नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि व्यक्तिगत अध्ययन हमारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम विषय में अध्ययन के लिए एक मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बना करके मार्गदर्शन स्वरूप आप इसमें से ग्रहण करें कि व्यक्तिगत अध्ययन कैसे किया जाता है। तो ये केस स्टडी है, क्योंकि हम इसमें तो किसी व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए हम उसके माता पिता से मिल कर के उसके जो किसी भी एक बालक बालिका का हम नमूना लेने के लिए, जैसे कि मानसिक रूप से यदि विकलांग है या शिक्षा पाने में असमर्थ है, अशिक्षा से ग्रस्त है, जैसे किसी भी भाषा की शिक्षा के लिए, या घर से आर्थिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है, या शारीरिक रूप से विकलांग है, मानसिक रूप से विकलांग है, उसको किसी की हमेशा मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति आधारित नमूने पर हम अध्ययन करेंगे। और व्यक्तिगत अध्ययन एक केस स्टडी है जिसमें एक नमूना लिया जाता है और उनके माता पिता से बच्चे की बाल्यावस्था से लेकर उसकी जो आगे की जो उसकी मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और उसकी जो शिक्षा का विकास है, उसके परिवार में सदस्य कितने हैं और भाई बहनों से उसकी उम्र का अंतर, और बच्चे की जो लक्ष्य निर्धारण को लेकर के प्रश्न किए जाते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत अध्ययन के नमूने आप बाज़ार में स्टेशनरी से भी खरीद सकते हैं, वहाँ पर भी बने हुए छपाए और बने बनाए आपको मिल जाएंगे, आप जिस नमूने से व्यक्तिगत का अध्ययन करना चाहते हैं। क्योंकि BA सेकंड ईयर NAP20 में ये एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नमूना व्यक्तिगत अध्ययन करने के लिए तो पाठ्यक्रम में निर्धारित है, जिससे ये विद्यार्थियों को संबल प्रदान करेगा। पढ़ाई के साथ साथ वो शोध गतिविधि से उनके अंदर एक खोज की भावना जागृत होगी। क्योंकि ये बहुत अच्छी रिसर्च मेथोलॉजी है, केस स्टडी मेथड। तो BA फर्स्ट ईयर के बाद जब BA सेकंड ईयर में NAP20 में गए, तो धीरे धीरे जब अंतिम अभी वर्ष जब शोध प्रविधि पढ़ेंगे, उसके पहले वो तैयार होने लगे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है। और BA सेकंड ईयर NAP20 अभी वो डिप्लोमा पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिप्लोमा में ही वो केस स्टडी करने लगे हैं, व्यक्तिगत अध्ययन करने लगे हैं। तो ये उनके लिए संबल प्रदान करेगा और रोजगार की ओर ले जाएगा। तो ये बहुत अच्छा अवसर है। तो परीक्षा के लिए आपको व्यक्तिगत अध्ययन सबमिट करना अनिवार्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल में भी व्यक्ति आधारित प्रतिवेदन लिखना है। और इसी तरीके से प्रैक्टिकल के बाद ये एक प्रतिवेदन व्यक्तिगत अध्ययन जो है, इसमें इसी नमूने में आप मानसिक रोगी है ना, तो बालक बालिका, तो उसके विस्थापित संस्थान से एक जो अध्ययन कराया जा रहा है, उस अध्ययन के बारे में प्रस्तुत प्रतिवेदन, एक व्यक्ति आधारित प्रस्तुत प्रतिवेदन के लिए भी उसी नमूने में अध्ययन कर सकते हैं। तो चूँकि आपको प्रैक्टिकल में व्यक्ति आधारित प्रतिवेदन लिखने के लिए भी ये कार्य आ जाएगा और आप इसमें प्रस्तुतरी शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो ये अलग है। देखो, प्रतिवेदन ही लिखना है, चूँकि व्यक्तित्व विकास में ये बात तो अनिवार्य है। चूँकि 6 पॉइंट दिए हुए हैं और मैं अब उन 6 पॉइंटों को भी आपको बताऊंगा कि पाठ्यक्रम में से आप उसमें से एक पॉइंट पर ज़रूर अच्छा सा अध्ययन कर लें। क्योंकि ओवरऑल प्रैक्टिकल 30 नंबर का जो उसमें बताया गया है, और ऐसे ही आपका प्रतिवेदन का आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, जिस तरीके से BA फर्स्ट ईयर NAP20 में, इसी प्रकार से BA सेकंड ईयर NAP20 डिप्लोमा के 40 क्रेडिट के अंडर कंसिडर जो वोकेशनल कोर्स है, इसमें भी है। तो प्रिय विद्यार्थियों,
आपको नमूने के लिए पहले व्यक्तिगत अध्ययन तो उसके पेरेंट के साथ फ़ोटो खिंचाना है, उसमें एक नमूना ये लेना है और जानकारी इकट्ठा करके नमूने में फिल करना है। तो आपको हस्तलिखित अपनी भाषा में लिखना है, क्योंकि इसमें कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और ये एक तो फील्ड का वर्क है, तो ये आपके लिए जैसे मानसिक रोगी विस्थापित जो अध्ययन जो उसका प्रशिक्षण संस्थान है या मूक बधिर विद्यालय है या अंध विद्यालय है, तो वहाँ पर किस तरीके से उनको शिक्षा दी जाती है उसके बारे में आप वो फील्ड स्ट्रिप है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट के अंदर भी लिखा गया है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे, मतलब हमारे जीवन में तनाव प्रबंधन पर प्रस्तुत प्रतिवेदन लिखना है। तो आप उसमें से या मानसिक रोगी विकलांग विस्थापित विद्यार्थी जो है उसके ऊपर व्यक्तिगत अध्ययन दो में से एक नमूना जरूर करें। और प्रैक्टिकल में जो अलग अलग दिए हैं पॉइंट्स, तो वो उसमें व्यक्ति आधारित जो मौखिक प्रश्न उत्तरी है, सफल व्यक्ति के आधारित जो मौखिक प्रश्न उत्तरी है, तो आमने सामने इंटरव्यू, उसको भी आप हस्तलिखित भाषा में लिख सकते हैं। आध्यात्मिक बुद्धि पर लिख सकते हैं, आत्मबुद्धि पर लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं। क्योंकि आप पहले फर्स्ट ईयर में भी वोकेशनल कोर्स में प्रतिवेदन को अटेंड करें, आप जानते हैं कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, प्रतिवेदन के कितने प्रकार होते हैं, प्रतिवेदन की पाठकों के लिए क्यों लिखा जाता है, और प्रतिवेदन का जो है शिक्षित समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है। और इसमें आपको सुंदर अक्षर लिखने और जहाँ उचित डायग्राम बनाने की आवश्यकता है आप डायग्राम बना सकते हैं, और सभी पृष्ठ लगाएं, उसमें अनुक्रमणिका बनाएं कौन से पेज पर क्या लिखा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। और इसीलिए आपको तो पढ़ाई के साथ साथ आपको फील्ड करने का भी अवसर है। और प्रतिवेदन कैसे लिखा जाता है इसमें आप महारत हासिल करेंगे, और साथ में शोध प्रविधि भी सीखेंगे कि केस स्टडी कैसे की जाती है। तो ये आपको आगे भविष्य में रोज़गार दिलाने के लिए कारागर सिद्ध है और आपको संबल प्रदान करेगा। तो चूँकि आप अच्छे से अध्ययन करें, उसमें व्यक्तिगत अध्ययन को बड़े अच्छे अपने पसंदीदा स्थान जो है वहाँ जहाँ पर और पसंदीदा जो परिवार है वो, या आपको जो उचित लगे जहाँ आपके आर्थिक स्तर से लेकर, तो आप बालक बालिका का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या शिक्षित रूप शिक्षा के रूप से तो पिछड़े हुए बालक बालिका का हम इसमें अध्ययन कर सकते हैं। तो आपको उसमें सभी प्रश्न मिल जाएंगे। तो उसकी सभी जो जीवन की स्थितियां हैं, उसके लक्ष्य से जुड़े प्रश्न, उसके शारीरिक विकास से जुड़े प्रश्न, उसके मानसिक विकास से जुड़े प्रश्न, तो ये आप खुद तैयार करें और किसी की नकल नहीं करें। क्योंकि हम जानते हैं कि ठीक है, प्रतिवेदन में हम जानते हैं कि कोई भी प्रश्न रखा गया तो प्रश्न का उत्तर तो एक जैसा ही होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है उसमें सबका प्रैक्टिकल अपना अपना नमूना होता है। और हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि वो कॉपी की कॉपी ही दिखती है, एज इट इज़ कॉपी दिखती है। क्योंकि हम कहीं इधर से गूगल असिस्टेंट से मटेरियल लेते हैं, या PDF से लेते हैं, या PPT से लेते हैं, बाहर से कहीं लाइब्रेरी के संदर्भ ग्रंथ सूची या दैनिक अखबारों से लेते हैं, ठीक है, लेकिन एज इट इज़ कॉपी रहती है वो भी। लेकिन आपके दिमाग का क्या ओपिनियन है, आप उसका जो एम आउटकम्स है, तो लक्ष्य प्रतिफल अर्थात आपने सीखा क्या है, और आप निष्कर्ष में लिखें कि इसके पढ़ने के बाद में आप पर क्या उसका असर पड़ा, आपको क्या उसका प्रभाव दिखता है, और आपका ओपिनियन क्या है। ये तो निष्कर्ष में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान में उसकी क्या प्रासंगिकता है यदि हम इस केस स्टडी को करते हैं। तो ठीक है, मैं आपको आगे
तो सिलेबस के वो प्रैक्टिकल के 6 पॉइंट दिखाऊंगा, और जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है जो लिखना है आपको, तनाव प्रबंधन, प्रतिवेदन और व्यक्तिगत अध्ययन को मानसिक रोगी, विकलांग, विस्थापित संस्थान से व्यक्ति आधारित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। तो थैंक यू मित्रों। नमूना है जो कि एक विद्यार्थी ने बनाया है, किस तरीके से प्रपत्र में तैयार करा है व्यक्ति अध्ययन प्रपत्र, कृपया निम्नानुसार सूचनाएं भरिए। तो नाम लिखना है विद्यार्थी का, लेकिन जयेश नामदेव महाजन लिखा है। आयु लिखना है, जैसे कि 13 वर्ष लिखिए। शिक्षा 7वीं। लिंग पुरुष। पिता का नाम नामदेव है ना। पिता का व्यवसाय मजदूरी। अस्थायी पता ना, ज्वाइंट समूह बतीर अंध विद्यालय। स्थायी पता मुकाम टिडगांव, पोस्ट सारोला, तहसील बुरहानपुर। समस्या का पूर्ण विवरण। ये बालक बधिर है। समस्या की जानकारी देने वाले का नाम, पिता है ना, प्रिंसिपल, जैसे ज्वाइंट मुख बधिर अंध विद्यालय बुरहानपुर, ये उनका एक व्यक्तिगत फ़ोटो। और इसी प्रकार से तो एक पहला हमारा अध्ययन प्रपत्र का नमूना हो। इसी प्रकार से दूसरा इसी में है सामान्य परिचयात्मक विवरण, जन्म संबंधी, जन्म स्थान, जन्म के समय, माता का स्वास्थ्य, इनके जन्म के समय बालक का स्वास्थ्य। जैसे कि यहाँ जन्म स्थान में टिडगांव लिखा है, जन्म के समय माता का स्वास्थ्य अच्छा लिखा है, जन्म के समय बालक का स्वास्थ्य अच्छा लिखा है, जन्म के समय हुई किसी घटना का वर्णन नहीं लिखा है, बाल्यकाल में हुई बीमारियों का वर्णन नहीं लिखा है, बचपन में हुई दुर्घटनाओं का वर्णन नहीं हुई, बचपन में हुई कोई घटना का वर्णन नहीं हुई। विकास संबंधी, बालक ने माँ का दूध पिया है या बाहर का माँ का दूध पिया है। अब यहाँ विकास संबंधी प्रश्न आ गए, तो ये एक हम उस व्यक्ति पर अध्ययन कर रहे हैं ना। जैसे कि बैठने की आयु 6 माह, खड़े होने की आयु 1 वर्ष। बच्चा जब जन्म से जन्मा है तो जब की स्थिति पूछिए कि उसके बैठने की स्थिति कब है, तो 6 माह की बताइए। जैसे खड़ा होने की स्थिति तो कब कितने वर्ष में खड़ा होना सीखा, 1 वर्ष में। चलने की आयु चलने लगा फिर 1 वर्ष, ये बताया गया उन्हें पेरेंट्स के द्वारा। तो इस तरीके से बोलने की आयु मुख है। बाल्यकाल में बोलने की कठिनाई का विवरण, बचपन से बालक मुख बधिर है। अर्थ ये बचपन से ही उसमें इस तरीके से कोई जो मुख बधिर होने का प्रमाण है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरे पेज पर आते हैं, माता की बालक से आशाएं। क्या है? बालक की सफलता, माता का पिता से संबंध, पत्नी, माता के परिवार के अन्य सदस्यों से संबंध, बहू, भाई बहनों की कुल संख्या, भाई बहन। तो अब यहाँ पर दिया है कि बालक का क्रमांक है ना, बालक का क्रम के में गोला खींचिए। तो ये बालिका है ना, आयु 20 वर्ष पहला है ना। जैसे कि बालिका का नाम लिखा है ना, परिवार के अन्य सदस्यों के नाम, आयु उनका है ना, बालक से संबंध, भाई बहन जो भी है। जैसे देखो यहाँ इसकी एक बहन भी है। अच्छा, ये बालक है और ये बहन का विवरण भी आया है। तो देखो हम किस चीज़ का अध्ययन करते जा रहे हैं, हमें कितनी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती जा रही है, ये आप इस प्रपत्र से में अध्ययन करने के साथ और पूछताछ से ही लिख सकते हैं। इसी का एज इट इज़ आप कॉपी नहीं कर सकते। अब देखो इसमें एक तीसरा है पारिवारिक विवरण। तो जैसे पिता अभिभावक का नाम, तो यहाँ आपका सबका अलग अलग रहेगा, अपना रहेगा। जो आपने जिस बालक का नाम चूज़ किया है वो यह नाम रहेगा है ना, बालक बालिका होना उसका। उसके बाद ये पारिवारिक विवरण है, पारिवारिक में पिता संबंधित प्रश्न है। इसी क्रम में आगे बढ़ाएं, परिवार से जुड़े। और इसी प्रकार से विद्यालयीन विवरण, विद्यालयीन से जुड़े प्रश्न, प्रवेश। देखो यहाँ दिखे हैं इस नमूने में कि विद्यालय में प्रथम प्रवेश की समय की आयु क्या है ना, उस संबंध में यहाँ पर तालिका बनी हुई है। इसी प्रकार से समार्जन का विवरण, यहाँ पर उससे जुड़े प्रश्न हैं। और बालक के व्यक्तित्व गुण से जुड़े प्रश्न हैं। और उसका मुख बधिर होना, मुख बधिर क्या होता है इसके ऊपर उन्होंने, और मुख बधिरता के प्रकार क्या होते हैं, ये अपना खुद का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो ये व्यक्तित्व की अवधारणा से भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो व्यक्तित्व बालक की है उसके चेतना के स्तर है ना, और तो उसके व्यक्तित्व मनोविज्ञान पर बताए हैं, गुणों के आधार पर इसमें बताया है। और
तो ये एक पृष्ठभूमि लिखी है किसी एक व्यक्ति का आधारित जो व्यक्तिगत अध्ययन है। इसमें कौन से व्यक्ति का, जो इसमें बालक बालिका का हम ले सकते हैं, क्योंकि ये मानसिक रूप से विकलांग, शारीरिक रूप से विकलांग, तो मूक बधिर अध्ययन शिक्षा के बारे में बताया कि किस तरीके से उनकी शिक्षा होती है और उसका प्रभाव है, और ये उसी पर प्रतिवेदन लिखा गया है। तो विद्यालय में स्पेशल प्राचार्य जो है उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है, और उनके मनोविज्ञान का भी वर्णन लिखा गया है। तो ये एक प्रतिवेदन में आपको वर्णन आपका व्यक्तिगत सुंदर स्पष्ट अक्षरों में इस तरीके से लिखना है। धन्यवाद।